अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम VideoWaliSarkar। और आज की इस वीडियो के अंदर जो सेलफोन मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ, ये एक ऐसा सेलफोन है जो कि बजाते खुद शायद उतना ज़्यादा एक्साइटिंग ना हो, लेकिन इस सेलफोन का लॉन्च होना और पाकिस्तान में आना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि जो सेलफोन आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं इसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M11, जिसका मतलब ये है कि सैमसंग फाइनली ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर अपनी M सीरीज़ को लेकर आ गई है। और ये एक बहुत बड़ा मोमेंट है। उसकी रीज़न ये है कि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे रेगुलरली पूछते रहते थे कि बिलाल भाई आप M सीरीज़ का रिव्यू क्यों नहीं करते। तो भाई उसकी सिंपल सी रीज़न ये थी कि M सीरीज़ की डिवाइसेस इससे पहले हमने इंडियन मार्केट में देखी हैं, और इंडियन मार्केट के जो फ़ोन्स थे वो पाकिस्तान में PTA अप्रूव भी नहीं हो सकते और ऑफिशियली काम नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से M सीरीज़ का पाकिस्तान में रिव्यू करना भी किसी हद तक इलीगल हो जाता था, क्योंकि वो इंडियन मेड डिवाइसेस थी। हाउएवर फाइनली M11 को ऑफिशियली सैमसंग पाकिस्तान ने लॉन्च कर दिया है, और ये डिवाइसेस मेड इन चाइना हैं, विच मींस के ऐसा कोई मसला यहाँ पर है नहीं। अब M सीरीज सैमसंग की बहुत ज़्यादा पॉपुलर सीरीज़ है, और जहाँ पर भी ये लॉन्च हुई है वहाँ पर इसने काफ़ी ज़्यादा जो सेल्स हैं वो जनरेट की हैं। अब पहली डिवाइस जो कि पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुई है ये M सीरीज़ की इस टाइम सबसे लोअर रेंज की भी डिवाइस है। इसका नाम है M11। जिस फ़ोन के बारे में मैं एक्चुअल में एक्साइटेड हूँ वो इससे अपर रेंज की डिवाइसेस होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर आपको जो फीचर्स हैं वो उनकी प्राइस कैटेगरी से काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। ये जो फ़ोन है ये काइंड ऑफ A11 जो कि सैमसंग पहले लॉन्च कर चुकी है उसके ऊपर 2-3 फीचर्स हैं जो कि एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है, और उसकी वजह से इसकी जो प्राइस टैग है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आप इसकी ऑफिशियल प्राइस टैग की बात करते हैं तो 27,999 में इसको पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है। इसकी अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं ये बात आपको बता दूं कि आज की वीडियो स्पॉन्सर की है U2 मोबाइल फोन्स वालों ने, जिनकी UBL बैंक के साथ दुकान है कचहरी बाजार के अंदर। आप उनकी शॉप को भी विजिट आउट कर सकते हैं, और उनके फेसबुक पेज का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब भी कोई सेलफोन लॉन्च होता है जनरली उनके पास अवेलेबल होता है, तो आप वहां से जाकर बड़ी ही आसानी से परचेस कर सकते हैं। अब गैलेक्सी M11 का जो वेरिएंट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुआ है ये 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला है, और जो कलर मेरे पास यहाँ पर मौजूद है ये वॉयलेट है। एटलीस्ट बॉक्स के ऊपर पेंसिल से यही लिखा हुआ है। कंफर्म हम बॉक्स को ओपन करने के बाद कर लेंगे। ये ड्यूल सिम वेरिएंट है। जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि ये फ़ोन कैसा है, और इसका जो वॉयलेट कलर है वो देखने में कैसा लगेगा। यहाँ पर जो वारंटी कार्ड है वो भी आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, तो अब आपको उस तरह के कोई मसले नहीं आएंगे, और डेफिनेटली ये वॉयलेट कलर के अंदर ही आता है। सील्स को हम यहाँ पर ब्रेक भी कर लेते हैं। और सैमसंग के फ़ोन्स के बारे में एक चीज़ मुझे जो हमेशा ही बहुत ज़्यादा पसंद आई है वो ये है कि इनकी जो सील्स होती हैं फ़ोन्स के ऊपर वो जनरली अगर आप एक दफ़ा ओपन कर लेते हैं तो वो दोबारा क्लोज़ नहीं हो सकती, जिसका फ़ायदा ये होता है कि आपको अगर कोई बंदा खुली हुई डिवाइस देगा तो आपको फ़ौरन पता लग जाएगा, जबकि बाकी डिवाइसेस के ऊपर आजकल सिर्फ ये प्लास्टिक रैप होता है जिसको ईजीली दोबारा भी लगाया जा सकता है। तो ये चीज़ मुझे सैमसंग में काफ़ी डिसेंट लगती है। बॉक्स के अंदर आपको ये बुकलेट देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आई गेस आपका वारंटी कार्ड वगैरह होगा, और ऐसा ही है। आपका क्विक स्टार्ट गाइड और आपका जो वारंटी कार्ड है वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स आपको केस देखने को नहीं मिलता, एक IMEI स्टिकर देखने को मिल जाता है, और उसके बाद इस फ़ोन के कुछ मेन हाइलाइट्स को मेंशन करता हुआ ये सारा मेन पैनल है। यहाँ पर ऑक्टा कोर चिपसेट लगाया गया है। ये वही चिपसेट है जो कि हम इससे पहले A11 पे भी देख चुके हैं, यानी कि स्नैपड्रैगन 450। 8 कोर्स यहाँ पर मिल जाती हैं। इन्फिनिटी O वाला डिस्प्ले है, यानी कि इसके अंदर आपको जो होल है वो देखने को मिल जाएगा, और 5000 mAh की बैटरी है। बैटरी यहाँ पर काफ़ी बड़ी लगाई गई है, और बैटरी एक मेजर अपग्रेड भी है। उसके अलावा एक और मेजर अपग्रेड आपको मिल जाती है रैम और स्टोरेज ऑप्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो रैम और स्टोरेज है वो भी बेहतर है। ये 3GB रैम के साथ आता है, और इसके अलावा आपको बैक साइड पर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी देखने को मिल रहा है। और ये जो वॉयलेट कलर है ये बहुत ज़्यादा आउट देयर है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और कुछ लोग कहेंगे यार ये बहुत ज़्यादा पर्पल हो गया है, लेकिन ये पर्पल नहीं है, वॉयलेट है। फ़ोन जो है वो टर्न ऑन हो रहा है, तो बाय द टाइम ये फ़ोन टर्न ऑन होता है हम बॉक्स के अंदर बाकी सामान पे नज़र डाल लेते हैं, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि इंटरेस्टिंगली टाइप C वाली है, और ये एक बड़ी अच्छी बात है, सैमसंग ने अपनी बिल्कुल लो रेंज के अंदर भी हमें टाइप C देना स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा आपको एक चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि इंटरेस्टिंगली फास्ट चार्जर है। आपको 15 वाट की फास्ट चार्जिंग इस फ़ोन के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाती है। और सैमसंग के जो फास्ट चार्जर्स हैं ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ क्रॉस कंपैटिबल भी हैं, यानी कि अगर आप कॉलकम के फास्ट चार्जर भी इन फ़ोन्स पे लगाते हैं तो जनरली आपको जो फास्ट चार्जिंग है वो देखने को मिल जाती है। फ़ोन जो है वो यहाँ पर ऑन हो गया है। मैं जल्दी से इसको सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके, तो फ़ोन यहाँ पर फाइनली रेडी हो गया है। जो फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है वो सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा तेज़ है, और आपको फ्रंट कैमरा के अंदर जो फेस आईडी की सपोर्ट है वो भी देखने को मिल जाती है। फ्रंट कैमरा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का लगाया गया है, और आप देख सकते हैं इस कॉर्नर में मौजूद है।
डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी डिसेंट लग रही है और सैमसंग की तरफ से हमें डिस्प्लेज में हमेशा ही अच्छा डिस्प्ले देखने को मिला है, वो जिस मर्जी प्राइस कैटेगरी में हो। तो डिस्प्ले जनरली कभी भी सैमसंग के बुरे नहीं होते। जहाँ तक बात है कैमरास की, तो बैक साइड पर आपको देखने को मिल जाते हैं 3 कैमराज और इनमें से जो मेन कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है। 13 मेगापिक्सल के हिसाब से डिसेंट इनफ आपको रिजल्ट भी प्रोवाइड कर देगा। और उसके अलावा अगर आप बात करते हैं सेकंड कैमरा की, तो वो है एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। तो आपको 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल रहा है और जो चीज़ मुझे पसंद आ रही है वो ये है कि इसका जो फोकस करने का डिस्टेंस है वो काफ़ी क्लोज है। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के करीब जाकर भी पिक्चर लेते हैं ये खींच सकता है, जिसकी वजह से आप इसे किसी हद तक मैक्रो मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको लाइव फोकस देखने को मिल जाता है, जो कि सपोजिटली सिर्फ फ्रंट कैमरा में, बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों में अवेलेबल है। और फ्रंट कैमरा में आपको जो ओवरऑल कैमरा का लेंस मिलता है वो वाइड एंगल लेंस है, तो आपके पास वाइड एंगल और नॉर्मल मोड भी अवेलेबल हैं। ऑल दो फ्रंट कैमरा की जो क्वालिटी है वो मुझे इतनी कोई ख़ास मज़ेदार नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा स्मूथनिंग कर रहा है। मैंने इफ़ेक्ट्स को ऑफ भी कर दिया है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ज़्यादा ही स्मूथ कर रहा है चीज़ों को, तो वो चीज़ भी हम देख लेंगे। बैक कैमरास जो हैं वो 3 कैमरास हैं और तीसरा कैमरा जो है वो बेसिकली यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर लगाया गया है। अब मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आप इस मोबाइल फ़ोन की ओवरऑल बात करते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन की जो मेन हाइलाइट्स हैं शायद उसमें इसकी जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी ऊपर आया, क्योंकि ये One UI 2.0 के साथ आता है, जो कि एंड्रॉयड 10 बेस्ड है, जो कि इस टाइम पे लेटेस्ट ही आ जाता है। एंड्रॉयड One UI 2.5 है, जो कि नोट 20 अल्ट्रा जैसी डिवाइसेस के अंदर है, तो उस हिसाब से ये काफ़ी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आ रहा है। लेकिन अगर आप बात करते हैं M सीरीज़ की, तो मैं ये कहूँगा कि ये मोबाइल फ़ोन उसी कैटेगरी में इस टाइम आ रहा है प्राइस के हिसाब से जहाँ पर सैमसंग की A सीरीज़ आया करती थी। तो इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस वो एक्चुअल M सीरीज़ वाला थ्रिल, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा वेट करें। सैमसंग की और डिवाइसेस आ रही हैं जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर वैल्यू प्रोवाइड करेंगी, एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये फ़ोन भी बुरा नहीं है। सैमसंग के फ़ोन हमेशा ही थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं और वो जो एक्स्ट्रा पैसे आप स्टार्ट में पे करते हैं वो जब आप बेचने जा रहे होते हैं तो उस टाइम वापस आ जाते हैं। तो अगर आप इसको नॉर्मल फ़ोन से कंपेयर करेंगे, डेफिनेटली इसकी प्राइस ज़्यादा है और आपको इस प्राइस टैग में इससे बेटर डिवाइसेस भी मिल जाएंगी। लेकिन देन अगेन उन डिवाइसेस की जो आफ्टर सेल होगी वो कम होगी, तो इट्स अप टू यू कि आप वो पैसे पहले खर्चना चाहते हैं या उनको बचाना चाहते हैं। एज़ फार एज़ द फ़ोन इज़ कंसर्न, तो मुझे ओवरऑल इसकी फ़ोन की हैंड फील भी काफ़ी डिसेंट लग रही है। बेसिक्स में फ़ोन काफ़ी अच्छा है। अगर आप एक पावर यूज़र हैं तो आई वुड से कि आप किसी और तरफ देख लें, लेकिन अगर आप एक जनरल यूज़र हैं, व्हाट्सएप, वी चैट, इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये फ़ोन भी एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन हो सकती है। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। मुझे बताइएगा कि M सीरीज़ के रिलेटेड आप भी उतनी एक्साइटेड है जितना मैं हूँ, या मैं ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं सिम सिचुएशन दिखाना चाहूँगा। ऑल्दो मैं बता चुका हूँ कि ये ड्यूल सिम है, लेकिन आप में से कोई एक बंदा होगा जो कहेगा भाई आपने सिम का नहीं बताया। तो भाई सिम सिचुएशन काफ़ी सिंपल है, 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड आप यहाँ पर लगा सकते हैं, तो सिम काफ़ी सिंपल है। अपना ख्याल रखिएगा, किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।